आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कुछ दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर प्रभु के दासों के प्रति, प्रभु के जो लोग हैं, जिस प्रकार से, जैसे पास्टर विजेंद्र सिंह है, पास्टर अंकुर नरूला जी हैं, पास्टर पॉल दिनकरन जी हैं, इनकी सेवकाई के विरोध में, इनके कामों के विरोध में और इनके द्वारा दिए जाने वाले वचनों के विरोध में कई ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर नाना प्रकार की बातें कहकर पोस्ट कर रहे हैं, उनके विरोध में, उनकी सेवकाई के विरोध में, उनके कामों के विरोध में। और जब मैं ऐसे लोगों के ऐसे पोस्ट पर जो कमेंट्स आते हैं, इनकी जो वीडियो हैं इन पर जो कमेंट्स आते हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें वचनों के द्वारा सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभु के लोगों का आदर करना चाहिए। मैं परमेश्वर के वचन से 3 भागों को आपके सामने रखूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनका हमें किस प्रकार से आदर करना है, किस प्रकार से सम्मान करना है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। ये जो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में हैं, जैसे प्रोफेट विजेंद्र सिंह है, अंकुर नरूला जी है, पास्टर पॉल दिनकरन जी हैं, ये लोग जिस प्रकार से अपनी सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग देखें कि उनके विरोध में कोई अन्य जाति लोग नहीं, लेकिन हमारे ही मसीही समाज के लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जो इस बात को कहते हैं कि हम भी प्रभु पर विश्वास करते हैं और इस बात को बताते हैं कि हम मसीह की सही शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके विरोध में नाना प्रकार की बातें, वीडियो, नाना प्रकार की बातें जो है वीडियो बनाकर उनके विरोध में कहते हैं, नाना प्रकार से गलत गलत पोस्ट बनाकर फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोग अपलोड करते हैं। तो मैं आप लोगों को वचन से 3 बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक उदाहरण सबसे पहले जो हमें शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 24 अध्याय में देखने को मिलता है और उसके 26 अध्याय में। ये 2 वो स्थान हैं जहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि शाऊल, जिसे परमेश्वर ने पूरी तरह से राजा होने से इनकार कर दिया था, राजा के पद से परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया था और परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए यिशै के पुत्र दाऊद को चुन लिया था कि आने वाले समय में दाऊद जो है वो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान होगा और दाऊद जो है सिंहासन पर बैठेगा और इज़राइल पर राज्य करेगा। लेकिन उस दौर में जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं शमूएल की पहली पुस्तक में, तो जैसे ही शाऊल को ये बात मालूम पड़ी कि परमेश्वर ने दाऊद नामक एक व्यक्ति को चुन लिया है अपने स्थान पर राजा होने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि शाऊल ने कई बार दाऊद को जान से मारने की कोशिश की और दाऊद परमेश्वर के द्वारा बचा लिया गया जब भी शाऊल ने उसको मारने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 अध्याय शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 26 अध्याय में, इन दोनों स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि शाऊल जो है दाऊद के हाथ में 2 बार आया और उन दोनों बारों में शाऊल को दाऊद ने किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दाऊद इस प्रकार से कहता है, अगर आप पढ़ेंगे शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 24 अध्याय के 10 वचन में, तो दाऊद कहता है कि मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद चाहता तो शाऊल को, जब पहली बार शाऊल उसके हाथ में आ गया था पूरी तरीके से उस गुफा में जहाँ पर शाऊल अपने सैनिकों के साथ रुका हुआ था, दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दाऊद ये कहता है क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और इसीलिए आगे आप वचन में पढ़ते हैं 26 अध्याय में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर दूसरी बार जो है दाऊद को पूरा मौका मिला कि वो शाऊल को मार सके, लेकिन दाऊद ने वहाँ पर भी शाऊल को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी भी प्रकार से उसको हानि नहीं पहुँचाई, बल्कि उसे हाथ तक उसने नहीं लगाया। बल्कि दाऊद इस प्रकार से कहता है, उसे नष्ट न कर क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है।
यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष रह सकता है? क्योंकि दाऊद अच्छी तरीके से ये जानता था कि अगर वो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में कुछ भी करेगा या किसी भी रीति से उसे हानि पहुंचाएगा तो परमेश्वर यहोवा उसका दंड उसे प्रदान करेगा। भले ही शाऊल गलत था, भले ही शाऊल गलत कर रहा था, भले ही शाऊल जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में होकर सारी बातें कर रहा था, लेकिन दाऊद ने न्याय अपने हाथों में नहीं लिया। उसने न्याय जो है वो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। और शमूएल की पहली पुस्तक के 26 अध्याय के 10वें वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा, लेकिन मैं उससे नहीं मारूंगा। भले ही वो गलत है, भले ही परमेश्वर ने उसे राजा होने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाऊं। यहाँ पर हम लोग देखें कि दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया। एक और परिच्छेद हम लोग पढ़ें हैं लूका के सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसके 49 और 50 वचनों में। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा होता है, और यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यह मनुष्य जो है आपके नाम से, मतलब तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और हमने उससे कहा कि तेरे पीछे हो ले, लेकिन वो तेरे पीछे नहीं हो रहा है। और उन्होंने उससे मना करा कि वो दुष्ट आत्माओं को न निकाले यीशु के नाम से। अगर वो चाहता है निकालना तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने से, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम कर रहा था। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उसे रोका? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहाँ पर मना किया या उसे डांटा या झिड़का, किसी प्रकार से इसके लिए कुछ बात कही? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उल्टा वो यूहन्ना से इस प्रकार से कहते हैं कि उसे मना मत करो। अगर वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है तो उसे मना मत करो, क्योंकि लिखा है आगे, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर से है। जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर से है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना को कहते हैं कि भले ही वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, भले ही वो मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को लोगों के जीवन से दूर कर रहा है, तो उसे ऐसा करने से मना मत करो। उसे जो वो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो मेरे विरोध में कुछ नहीं कर रहा। और अगर वो मेरे विरोध में नहीं है तो वो तुम्हारे पक्ष में है, वो तुम्हारे साथ है। और आज वर्तमान समय में प्रभु के कुछ एक दास, प्रभु के कुछ एक लोग जो बड़ी संख्या में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, एक बड़ी भीड़ उनकी सभाओं में एकत्रित होती है, एक बड़ी भीड़ उनके वचनों को सुनने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनके द्वारा चंगाई छुटकारे को प्राप्त करने के लिए, उनसे अशुद्ध आत्माओं से छूटने के लिए उनके पास आते हैं। ऐसे लोगों के विरोध में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार की बातें कही जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका मैं जरा भी सपोर्ट या समर्थन नहीं करता हूँ। अगर किसी को प्रभु के किसी दास से किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का अगर विरोधाभास है, अगर आपको उनकी कोई बातें गलत लगती है, अगर उनकी कोई शिक्षा आपको गलत लगती है, उनका कोई काम आपको गलत लगता है, तो आप उन दासों के पास जाएं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शिक्षा को नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके पास जाकर उन्हें बताएं कि ब्रदर, सिस्टर, आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, आपने ये जो कहा है ये गलत है, अगर आपको लगता है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ बटोरने के लिए जो आप ये जो लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं तो ऐसा काम नहीं कहूँगा लेकिन उसे धंधा ही कहूँगा, जो ऐसा धंधा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ। ऐसे लोग जो प्रभु के दासों को अपमानित कर रहे हैं, प्रभु के दासों के विरोध में नाना प्रकार की गलत बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों का
मैं जरा भी समर्थन नहीं करता। ऐसे लोगों से मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्या आप परमेश्वर हैं, कि क्या आप जज हैं? क्या परमेश्वर ने आपको इस संसार में न्यायी बनाकर भेजा है कि आप ऐसे लोगों का न्याय करें? दाऊद ने क्या न्याय अपने हाथ में लिया? उसने नहीं लिया, उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया और उसने ये कहा कि अगर शाऊल गलत है तो इसका न्याय परमेश्वर करे, मैं नहीं करूँगा। तो आप इस संसार में क्यों उन लोगों का न्याय करने का ठेका लेकर बैठ चुके हैं? अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर वो कुछ गलत लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर वो कुछ सेवकाई में कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। न्याय के दिन वो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उनका लेखा उनसे लेगा कि उन्होंने क्या किया उनके जीवन में। हमें किसने अधिकार दिया उनका न्याय करने के लिए? अगर आप लोग परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाल कर पढ़ें, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 12 वचन से आगे, जहाँ पर पौलुस हमें क्या सिखाता है। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। वो किसी न किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं लोगों को, किसी न किसी तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी बीज को उनके हृदय में बो दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करने लगे हैं। तो फिर क्यों अनाप शनाप वीडियो बनाकर आप दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं? यूहन्ना की पहली पत्री में अगर आप लोग आएंगे और उसके 4थे अध्याय में अगर आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि आत्माओं को परखो कि वो प्रभु में है कि नहीं। अगर आपको आत्माओं को परखने का वरदान नहीं है, तो आप क्यों प्रभु के लोगों के विरोध में गलत प्रकार की बातें कहते हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके बीच में उस भाग को पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4थे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, पहले इसे परखो तो आप। और इसे कैसे परखेंगे उसका भी वर्णन परमेश्वर के दास यूहन्ना ने आगे किया है कि हम कैसे परखेंगे कि वो प्रभु में है कि नहीं। लिखा है दूसरे वचन में, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। यूहन्ना साफ कहता है कि आप परमेश्वर की आत्मा को इस तरीके से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से आया है, वह परमेश्वर और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेती है, जो आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में इस संसार में आया, जो आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने इस संसार में आकर दुख उठाया, कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो आत्मा स्वीकार कर लेती है, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के विरोध की आत्मा कभी भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। परमेश्वर के विरोधी की आत्मा कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करेगी। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार कर लेती है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। क्या आपने इन सेवकों के विरोध में, जो आप वीडियो बना रहे हैं, इन सेवकों के संदेश में, इनके प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई बातें सुनी हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, कि ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, कि ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई करने की सामर्थ्य नहीं है, कि ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को नहीं जिलाता? ये परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर लोगों के बीच में अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। और अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं,
तो परमेश्वर है उनका न्याय करने के लिए। बात यह है कि आप जलते हैं उनकी सेवकाइयों से, आप जलते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कामों से, क्योंकि वो सेवकाई, वो काम जो वो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। जिस आत्मा से वो भरे हुए हैं उस आत्मा को आपने महसूस नहीं किया अपने जीवन में, इसलिए आपके अंदर जलन की भावना है, आपके अंदर उनके प्रति ईर्ष्या की भावना भरी हुई है, और इसलिए आप किसी न किसी तरीके से उन्हें नीचा दिखाने का या उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और उसके 5 अध्याय के 21 वचन में कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उन बातों को पकड़े रहना। अगर उनके संदेश में कुछ गलत लगता भी है, उनके उपदेश में कुछ ऐसी बातें जो लगती है कि ये परमेश्वर के वचन का समर्थन नहीं कर रही, तो उन्हें छोड़ दो। लेकिन जो बातें अच्छी है, जो बातें वो बोल रहे हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, उन बातों को पकड़े रहने के लिए परमेश्वर का दास कहता है सब बातों को परखो। जो कह रहे हैं वो लोग, सब बातों को परखो परमेश्वर के वचन के अनुसार, और अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे छोड़ दो। लेकिन जो सही है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है, उन शिक्षाओं को थामे रहो, उन्हें पकड़े रहो, उन्हें मत छोड़ो। मेरा उन सभी व्यूअर्स से जो आज मुझे देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी भी परमेश्वर के किसी भी दास के विरोध में एक शब्द न कहें, उनके विरोध में एक बात भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करेंगे। और परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं साफ साफ कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में किया गया हर एक अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो कोई परमेश्वर के आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा या कुछ कहेगा, उसका पाप ना तो इस लोक में और ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरोध में कुछ भी बोलने, कुछ भी सोचने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपको कोई उनकी शिक्षा गलत लग रही है तो उनको छोड़ दें, लेकिन जो वचन की सही शिक्षा वो दे रहे हैं उनको पकड़ के रखें, उनका अनुसरण करें और परमेश्वर के मार्गों पर बने रहें। सब बातों को परखने के लिए प्रभु ने कहा है, सब बातें परखनी है आपको, और परखने के बाद ही जो सही है उनको पकड़ के रखना है और जो नहीं है उनको छोड़ देना है। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे कि आप कभी भी प्रभु के किसी भी दास के विरोध में एक शब्द भी ना कह सके। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके कामों पर और उसके सेवकों पर भरोसा रखना है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने इन अगुओं को हमारे बीच में रखा है, इन सेवकों को हमारे बीच में रखा है ताकि उनके माध्यम से हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। सैकड़ों हजारों लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं, तो हम क्यों उनके लिए ठोकर का कारण बने। कई बार ऐसा होता है कि उनके विरोध में जो वीडियो बनती है, उनके विरोध में जो पोस्ट डलते हैं, वहाँ पर नए विश्वासी जो है वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हम किसकी बात को सही माने। वो जो भविष्यवक्ता कह रहे हैं, वो जो प्रभु के दास कह रहे हैं, उनकी बात को सही माने या इन लोगों की बातों को सही माने, वो असमंजस में पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बातें जो है उनके हृदय को इतना मतलब घात पहुंचाती है, उनकी हृदय को इतना नुकसान पहुंचाती है, उनके विश्वास को इतना नुकसान पहुंचाती है कि विश्वास से पीछे हट जाते हैं। कभी भी अपनी बातों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के ठोकर का कारण ना बने। जो विश्वास में नए आ रहे हैं उन्हें बढ़ने दीजिए मसीह में। अगर आपको कोई गलत लग रहा है, उनकी कोई शिक्षा गलत लग रही है, तो जाकर उनसे संपर्क करें, उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं कि भाई बहन आप गलत कर रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के दासों के विरोध में, प्रभु के सेवकों के विरोध में एक शब्द नहीं कहेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे, ताकि आप सही और गलत का भेद जानकर परमेश्वर के सेवकों का आदर करना, उसके लोगों का सम्मान करना अपने जीवन में सीख जाओ।
प्रभु के सेवकों का न्याय करना परमेश्वर के हाथ में। अगर वो गलत है तो उनका न्याय परमेश्वर करेगा, हमें अधिकार नहीं है कि उनका न्याय हम करें। अगर वो आपको पूरी तरीके से गलत लगते हैं तो उनको छोड़ दें, उनका अनुसरण ना करें। सही शिक्षा आपको जहाँ मिल रही है वहाँ आप जाएं, लेकिन उनके विरोध में कुछ भी गलत बातें आप ना कहें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।